क्वेश्चन नंबर 19 है, भागीरथी और अलकनंदा नदियों को किस नाम से जाना जाता है? तो भागीरथी और अलकनंदा नदियां दोनों सास बहू के नाम से जानी जाती है। भागीरथी और अलकनंदा नदियों को सास बहू के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, वर्ष 2011 में उत्तराखंड में मृत्यु शिशु दर कितनी थी? तो इसमें वो सही दी भी नहीं है, 83, 60, 29, इसलिए इसका इनमें से कोई नहीं आंसर है। तो ये 2016 के कनिष्ठ सहायक पेपर में जो उत्तराखंड के क्वेश्चन आए थे उन सबका मैंने यहाँ पे सोल्यूशन दे दिया। इसके बाद हिंदी शुरू हो जाती है। अब हिंदी करते यहाँ से, देखो मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि यहाँ से हिंदी शुरू हो गई है। तो सबसे पहला है, अदान का विलोम शब्द क्या है? प्रदान। सात्विक शब्द का विलोम शब्द क्या है? तामसिक। कामदेव शब्द का पर्यायवाची शब्द एक पुष्पगंधा भी होता है, तो ये पुष्पगंधा इसका राइट है आंसर। और 25 क्वेश्चन है, 25वां क्वेश्चन, निम्न में से सही युग्म का चयन कीजिए। तो निम्न में से सही युग्म का चयन, यानी कि रेलगाड़ी जो है वो रेल प्लस गाड़ी को मिलकर बना है, और पान दान जो है वो पान प्लस दान को मिलकर बना है, तो इसलिए दोनों सही हैं ये। क्वेश्चन नंबर 26, रचना के आधार पर वे शब्द जो किसी दूसरे शब्द या शब्दकोश के योग से ना बने हों, अपने में पूर्ण हों, उन्हें कहते हैं मूल शब्द। जो अपने आप में पूर्ण शब्द होते हैं उन्हें मूल शब्द कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, अरबी शब्द का चयन कीजिए, यानी कि जो अरब से शब्द आया है उसका चयन कीजिए। तो अरब से जो शब्द आया है वह इम्तिहान। इसका क्वेश्चन नंबर 28 है, 28 क्वेश्चन, प्रति उपकार, इसका क्या बनेगा? मतलब इसको संधि विच्छेद दे रखी इन्होंने। प्रत्युपकार, जो संधि है प्रत्युपकार हो गया, प्रत्युपकार। उसका है क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से विसर्ग संधि का चयन कीजिए। तो दुशासन, ये सही है, इसकी विसर्ग संधि है इसमें दुशासन में। और क्वेश्चन नंबर 30 है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो कनिष्ठ बिल्कुल सही लिखा है, वनस्पति बिल्कुल सही लिखा है, परिच्छेद बिल्कुल सही लिखा है, इसलिए सभी सही आ जाएंगे। तारा सो तरनी धूरी धारा में लागत जिमी, इसमें कौन सा अलंकार पूछा गया है? पूरा है, धारा पर पारा पारावार यो हलत है, उपरोक्त में कौन सा अलंकार है? तो उपरोक्त में अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। उसके बाद आ जाओ 32वां क्वेश्चन है, जहां एक शब्द के साथ एक से अधिक अर्थ चिपके हो वहां कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। जहां एक शब्द के साथ एक से अधिक अर्थ चिपके हो वहां कौन सा अलंकार होता है? तो श्लेष अलंकार। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 33, अब सड़क नापना मुहावरे का अर्थ क्या है? सड़क नापना मुहावरे का अर्थ है व्यर्थ में इधर उधर घूमना, यानी कि बेकार इधर उधर जो घूमते हैं उनको कहा जाता है कि सड़क नाप रहे हैं। अर्ध विराम का चिन्ह, तो ये बहुत ध्यान से देख ले, जो कॉमा है ये अर्ध विराम का चिन्ह कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, ये वाक्य कैसा है? तो विस्मय आदि बोधक, जिस तरह के होते हैं वाह आहा, ये विस्मय आदि बोधक वाक्य होते हैं। उसका है क्वेश्चन नंबर 36, संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। संयुक्त वाक्य के चयन में वह घर आया एक अलग वाक्य हो गया, और उसने भोजन किया ये अलग हो गया, तो संयुक्त वाक्य हो गया। शीला ने एक पुस्तक मांगी और वह उसे मिल गई, तो ये भी जो है वो संयुक्त वाक्य हो गया। तो ए और बी दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 37 यानी 37, शुद्ध वाक्य रचना का चयन कीजिए। तो शुद्ध वाक्य रचना का चयन कीजिए। वे बेफजूली की बातें, ऐसा होता नहीं है बेफजूली शब्द। वे फजूली की बातें, ये भी नहीं है। वे फिजूल की बातें करता है, वे फजूल की बातें करता है, ये शुद्ध वाक्य है। वे फजूल की बातें करता है। तीन रंगों का समाहार तिरंगा में कौन सा समास है? तो द्विगु समास। तीन रंगों का समाहार तिरंगा में द्विगु समास है।
उसके बाद है किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद जो है वो गौण होता है। तो तत्पुरुष ऐसा समास होता है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद गौण होता है। क्वेश्चन नंबर 40, जो प्रत्यय संज्ञा विशेषण सर्वनाम और अव्यय के बाद लगाते हैं और संज्ञा तथा विशेषण शब्द बनाते हैं वे क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो ये 40 क्वेश्चन तक, 40वें क्वेश्चन तक हिंदी और उत्तराखंड आ गया है। इसके बाद है जीके। तो ये इसे मैं अगली वीडियो में डालूंगा, देखते रहें कंटिन्यू। अब लगातार मेरी वीडियो आती रहेंगी। पिछले सारे पेपर जो हुए हैं कनिष्ठ सहायक के या अन्य पेपर, वो मैं इस पर डालता रहूँगा। तो ऐसा पेपर देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। गुड लक।